कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है 28 अक्टूबर अहोई अष्टमी। तो आज मैंने व्रत रखा है अपने बच्चों के लिए अहोई अष्टमी का। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी अहोई अष्टमी। तो आज मैंने व्रत रखा है। और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वाली मैंने साड़ी पहनी है और ये इयररिंग्स पहने हैं मैंने। और मैं फाइनल तैयार हो चुकी हूँ और मैंने पूजा की भी तैयारी कर ली है। आज मैंने वीडियो अपना यहीं से स्टार्ट किया है, सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो मैंने मतलब पूरा तैयार हो गई हूँ, उसके बाद ही मैंने सोचा बात करूँगी आपसे आराम से। तो व्रत आज अहोई अष्टमी का व्रत है जो कि बच्चों के लिए किया जाता है। और ये सभी माएँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करते हैं। तो जो पहले व्रत रखा था करवा चौथ का जो व्रत रखा था तो बच्चे बोलते वो पापा के लिए, और जो ये अहोई का व्रत है ये मम्मी किसके लिए रखती हो। तो मैंने कहा कि ये होता है बच्चों के लिए। तो इस व्रत में भी मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ, ये भी निर्जला माना जाता है। लेकिन इसमें ये है कि उस जो हम करवा चौथ का जो व्रत रखते हैं उसको रात में चांद देख के करते हैं, और इस वाले को हम जल्दी खोल लेते हैं तारे वारे देख के, तारे देख के, क्योंकि जल्दी खुल जाता है, इसका ज़्यादा कठिन नहीं लगता है इसलिए। और लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि हमें चांद देखने को मिला ही नहीं। हमने बिना चांद के ही पूजा की थी, चांद ही नहीं दिखाई दिया हमें। बिना चांद के ही पूजा करनी पड़ी क्योंकि चांद टाइम तो ये था कि 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 तक निकल चुका था। लेकिन यहाँ पर बारिश इतनी हो रही थी और बादल इतने छाए हुए थे जिस वजह से चांद दिखाई नहीं दिया। 10 बज चुके थे। तो मैंने इधर उधर पूछ के कि तुमने करा क्या, कैसे करा। तो ज़्यादा सबने ऐसे ही किया था तो मैंने भी ऐसे ही कर लिया। और मैं यहाँ तैयार हो चुकी हूँ, पता है। और ये वाली जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ये साड़ी मेरी पुरानी साड़ी है, बहुत पुरानी साड़ी है मेरी। तो काफ़ी दिनों से रखे, मतलब कई साल हो गए इसको रखे रखे। तो मैंने आज मेरा मन किया चलो मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ। और ये गले का भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये वाला। पीयूष, चाची से पूछ तैयार हो गई? हाँ, है? तुम्हारा तो जान करती है। तो चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं। ठीक है, हम पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलूंगी आपसे पूजा वूजा करने के बाद। बच्चे भी तैयार हैं। हेलो एवरीवन। तो देखो इस पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और हम लोग यहाँ पर कहानी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब खुद ही पढ़ूंगी मैं। और यहाँ बच्चे हैं, सभी बच्चे बैठे हुए हैं। पीयूष भी बैठा था लेकिन वो किसी काम से पापा के साथ बाहर गया हुआ है, और बाकी तीनों बच्चे घर में बैठे हुए हैं। और बाबू हमें परेशान कर रही है तो परी को बोला उसको संभालने के लिए। और यहाँ मैंने अपनी मालाएँ हैं जो अहोई माता की, इनको पहले पूजन करूँगी, उसके बाद ही पहन के फिर मैं कहानी सुनूँगी। जैसे शुरू से करती आई हूँ वैसे ही करती हूँ मैं, जैसा मुझे बताया गया है। और मैंने स्टार्टिंग से ही बनवा लिया था ये अहोई माता का जो माला है, पेंडल है। उसके बाद ये 7 दाने गेहूं के ले लूँगी, उसमें से हम दोनों ही ले लेंगे 7 दाने गेहूं के। और फिर उसको हाथ में रख के फिर कहानी सुनेंगे। और इसमें क्या है, जो ये बुक है अहोई करवा की, तो इसके अंदर ना 2-3 कहानी दे रखी हैं। तो मैं सारी कहानियाँ पढ़ती हूँ, मैं कोई कहानी छोड़ती नहीं हूँ। और एक कहानी कैलेंडर पे होती है तो कैलेंडर की भी पढ़ लेती हूँ। तो जितनी कहानियाँ भी होती हैं सब पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना मतलब पूजा होती है मेरी। पढ़ने के बाद हम लोगों ने आरती की थी अहोई माता की। उसके बाद हमने छत पे जाके ये जल चढ़ा दिए सूरज देवता को। तो यहाँ पे हम जल चढ़ा रहे हैं। तो वहीं हमारी तुलसी रखी हुई है और उसी के सामने सूरज देवता है। तो वहीं हमने जल चढ़ा दिया है। और बस शाम की पूजा हो गई है, मतलब दोपहर की जो होती है शाम की पूजा। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए थे नीचे, तो वही मैंने सारे एक एक बच्चे के साथ सबके साथ में फ़ोटो लिए थे, तो वही आप साथ शेयर कर दिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैंने पूजा भी कर ली है। पूजा तो मेरी 2-2:30 बजे तक हो चुकी थी। उसके बाद मैंने खाने की तैयारी कर ली, फटाफट से खाना भी बना लिया है। मतलब सब्जी, हलवा, सूजी का हलवा, और पुए के लिए घोल तैयार कर लिया है, आटा लगा के रख दिया है, रायता बना दिया है। और मुझे सिर्फ अब पूड़ियाँ निकालनी है। तो बाकी इस किचन का मैंने सारा काम कर दिया। और जितने भी बर्तन खराब हुए थे सब मैंने धो के साफ़ करके रख दिए हैं। लेकिन अभी आपको दिखाया नहीं है, तो अब मैं जाऊंगी किचन में, जब मैं दिखाऊंगी आपको। तो सारा काम हो चुका है, उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैंने आज पूजा जल्दी क्यों कर ली। क्योंकि देखो इसमें क्या है कि शाम के टाइम चांद को देखते नहीं है, तारों को देख के पूजा की जाती है। चांद तारों को ही अर्घ दिया जाता है।
और फिर उसके बाद फिर व्रत खोल लेते हैं, अपना बच्चों को खिला देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। तो मेरा ये था कि मुझे वेट ना करना पड़े, मतलब मुझे ये ना लगे कि तारे निकल आए और मेरे अभी तक खाना भी नहीं बना और मेरे बच्चे हैं भूखे ना रहें। तो मैंने फटाफट से सब कुछ काम फिनिश कर दिया है। और ये देखो, ये है अहोई माता का, ये है मेरे अहोई माता की माला, जिसमें देखो इतने सारे मोती हो चुके हैं। ये तो मेरी ये 12-13 मोती पड़ चुके हैं। जब से शुरू से ही मैं व्रत रख रही हूँ, अपने शादी के बाद से तुरंत से ही व्रत रख रही हूँ। तो 13 मोती है, एक साइड इसमें 13 मोती है, यानी कि 13 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ईयरिंग मैंने शादी पे लिए थे, सोना की शादी पे। वो मैं ऐसे ही घर में पहन लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो कहीं पहने नहीं जाते, ही रखे रहते हैं ऐसे ही। तो ये मैंने घर में पहन लिए। और ये साड़ी है जो मेरी काफ़ी पुरानी है। ये साड़ी मेरी कब की बताऊँ मैं, ये साड़ी कब की है। ये मेरी बहन पूनम की शादी हुई थी ना, जब मैंने ये साड़ी ली थी तब पहनी थी मैंने उस टाइम पे ये साड़ी। उसके बाद 1-2 बार पहनी है, उसके बाद ऐसी की ऐसी रखी हुई है। तो मैंने इस बार क्या, मैं अहोई पर कभी नई साड़ी नहीं लेती। मैं सिर्फ करवा चौथ पर ही नई साड़ी लेती हूँ, अहोई पे नहीं लेती मैं, मतलब जो रखी होती है उन्हीं में से पहन लेती हूँ। तो मैं सोची थी इस बार कुछ हटके होना चाहिए, थोड़ा सा हटके होना चाहिए, मतलब जो जल्दी जल्दी पहनती रहती हूँ साड़ी वो नहीं, थोड़ी न्यू सी लगे। तो ये साड़ी मेरी, ये समझ लो 7-8 साल से रखी हुई है, जब से मैंने इसको पहना ही नहीं है। तो आज मुझे याद आ गया कि चलो ये साड़ी रखी है, इसी को ट्राई करते हैं। तो ब्लाउज़ किसी दूसरी साड़ी का है, उसका इससे मैच कर रहा है, थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है कि ग्रीन ग्रीन सा। तो मैं वो मिला के इसको पहन लिया और मुझे तो काफ़ी मतलब सही लग रहा है मुझे। और कहीं बाहर तो जाना नहीं है, घर में ही रहना था, तो घर में ही बस तैयार हो रही हूँ। तो बताइएगा इसमें कैसी लग रही हूँ। और देखो, ये व्रत होता है बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तो मैंने ये व्रत रखा है। और बच्चे पता क्या बोलते हैं कि वो व्रत रखते हो पापा के लिए, ये व्रत रखते हो हमारे लिए, खुश होते हैं बच्चे। तो वही है। तो थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ और 1-2 शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आपको शाम को मिलती हूँ, जब मैं खाना बनाऊँगी और पूजा वूजा करने के बाद बच्चों को खिला दूँगी। और ये शाम के टाइम में आ गई फिर से किचन में। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह तो सब तैयार कर ली थी, बस पूड़ियाँ नहीं सेकी थी, तो पूड़ियाँ निकाल रही हूँ मैं। और सबसे पहले मैं बायने के लिए थाली निकालूंगी। जो पहली पूड़ियाँ जो निकालती हूँ मैं, वो पूजा वाली निकालती हूँ, जो अठ्यावरी बोलते हैं, वो 8 पूड़ी निकलती हैं। और बाकी 4-4 पुए हो गए, जो मैंने आटे के ही बनाए हैं। उन्हें मालपुए भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो हम तो पुए ही बोलते हैं। और ये पूड़ियाँ निकाल लूँगी और उसके बाद जो बायना निकलेगा उसके मैं भोग लगा दूँगी अहोई माता का, और वही उठा के फिर अपनी सासू माँ को दे देंगे। तो बस खाना सारा कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। देखिए, मैं आपको ये मैं थाली लगा दी है भोग की। इसमें पूए बनाए हैं, पूड़ी हैं, सब्जी है गोभी आलू की, और ये हलवा है, पूड़ियाँ हैं। तो मैंने थाली लगा दी भोग की। ठीक है, मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, फिर तारे भी निकलने वाले होंगे, क्योंकि मौसम अंधेरा सा हो रहा है। तारे भी निकलने वाले होंगे, तारे निकल। और इधर मैंने जो बायना निकाला था उससे मैं वही माता का भोग लगा दूंगी और आरती कर लूँगी। और अभी सुबह शाम के 6 बजे हुए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी मैंने कर लिया, वरना हमेशा मैं लेट ही हो जाती हूँ। इस बार बहुत जल्दी कर लिया है। और तारे निकल चुके हैं, तो मैं जल्दी से करके पीयूष को भेजा छत पे मैंने कि पीयूष जाओ चेक करके आओ। और यहाँ पर मैं छत पे आ चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे तारा देवता को और आरती कर रही हूँ। तो मैंने आरती बैठ के की थी, क्योंकि कहीं लग रहा था दिया कहीं बुझ ना जाए, तो इसलिए मैंने बैठ के आरती की है और फिर खड़े होके जल चढ़ाया है। तो पीयूष ने बड़े अच्छे से रिकॉर्ड किया है, उसने आपको तारा भी दिखाया है। तो और
अभी भी देखो जब पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ, हल्का हल्का सा उजाला सा है। और ये तारा दिखा दिया आपको कि तारे को देख के मतलब मैंने चांद सूरज तो देखे नहीं, कम से कम तारा तो देखने को मिला। तो तारा इस बार तो तारा देख के तो मैंने कर ली पूजा और मेरा व्रत हो गया पूरा। और तारे की पूजा करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ तीनों बच्चों को बिठा लिया है, क्योंकि छोटी तो भी खाती ही नहीं कुछ भी। तो ये तीनों बैठे हुए हैं, पीयूष, परी, सीता। तो इनको बिठा के मैं खिला रही हूँ। तो यहाँ पर परी बहुत गुस्सा दिखा रही थी, क्योंकि वो 6 बजे करीब सो गई थी। उसे बड़ी जल्दी नींद आ गई, क्योंकि स्कूल जाती है तो मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है। तो वो सो गई थी। तो जब उसे उठाया तो बहुत ही गुस्सा कर रही थी और मैंने बोला बेटा इधर आ जाओ, कैमरे में दिखाई नहीं दे रही हो। लेकिन नहीं, वो गुस्सा बहुत कर रही थी। आपको मैं उसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि किस तरह से गुस्सा कर रही है वो। और सबसे पहले मैंने पीयूष को खिलाया था, क्योंकि वो बड़ा है। उसके बाद नंबर से ऐसे खिलाया है बच्चों को। और बच्चे बहुत परी नाराज हो रही है, पता नहीं क्यों नाराज हो रही है। चल नहीं हो रही, चल। तो दिमाग खराब हो गया सो के उठ के। तो देखा आपने परी कैसे गुस्सा कर रही है, क्योंकि वो मुश्किल से 5-10 मिनट सोई होगी। और इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी खाना किया था कि बच्चों को टाइम से खाना मिल जाए, बच्चे सो ना पाएँ। और फिर भी वो सो ही गई। तो बस इस तरह से हमारा व्रत हुआ संपन्न। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जिन माताओं ने ये व्रत रखा और जिसने नहीं भी रखा है, उन सभी के बच्चों की आयु को लंबी करे अहोई माता, और उनके बच्चों को स्वस्थ रखे, मतलब सभी माँओं के बच्चों को स्वस्थ रखे और अच्छे से। मेरा व्रत तो बहुत अच्छे से हुआ ये, और बच्चों को ये खाना वाना खिला रही हूँ मैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।